कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जब इंसान अच्छे आदमी की संगति करता है तो वह संत साधु कहलाता है, लेकिन जब बुरों की संगति करता है तो वही चोर, अपराधी और निंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जब आत्मा सद्गुणों की संगति करता है, सम्यक दर्शन आदि के साथ होता है, तो आत्मा वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है और एक दिन परमात्मा हो जाता है। लेकिन वही आत्मा जब मिथ्या दृष्टियों की, पापियों की, व्यसनियों की, दुर्गुणों की संगति करता है, दुर्गुणियों की संगति करता है, तो वही आत्मा पतित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं दौलत राम जी, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी ने कहिए, आकुलता से माही नताते हैं, सिमग लागो चाहिए। आचार्य कहते हैं और दौलत राम जी भी कहते हैं, समंत्र भद्र स्वामी भी यही कहते हैं रत्नगण श्रावकाचार में, सदृश ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु, यदि ये प्रत्यनेकानि भवंती भवपद्धति, कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। हम तत्वों की बात शब्दों से बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम लोगों को ये बता देते कि हम सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत गूढ़ चर्चाएं कर लेते हैं, कौन कितनी निर्जरा करेगा, कितना बंद करेगा, कितनी प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन जीव कहाँ तक जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। यदि परिणामों में गिरावट आती है, यदि आर्तरोध्यान होता है, तो मुनि होकर भी, द्रव्यलिंग होने के बाद भी दुर्गति हो जाती है। वो यदि परिणामों में कहते हैं ऊंचाइयां लेते हैं, परिणाम यदि सद्गुण की तरफ कदम रखते हैं, तो एक चंडाल भी बंदनीय हो जाता है, एक जानवर भी बंदनीय हो जाता है। उसका आचार्य सूकर का दृष्टांत देखिए,
और हाथी का दृष्टांत देखिए, सिंह का दृष्टांत देखिए, जो उन्हीं पर्यायों में भी पाप कर रहे थे, पाप लिप्त थे, उन्हीं पर्यायों में पाप लिप्त थे, पाप कर रहे थे, उस समय शिकार कर रहे थे, लेकिन परिणामों में परिवर्तन हुआ, वहीं से उत्थान प्रारंभ हो गया। हम क्रियाएं सब करते हैं, कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, लेकिन आपने आत्मा का हित आज तक क्या समझा? संसारी प्राणी भोगों को अपना आनंद का कारण मानता है और आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चे भोग को, अतीन्द्रिय सुख को सच्चा सुख मानता है। जो आवरण से रहित है उसे ज्ञान मानता है, और मिथ्या दृष्टि उपाधियों को, डिग्रियों को ज्ञान मानता है, शब्द ज्ञान को ज्ञान मानता है, उसके अंदर वेद विज्ञान नहीं होता है। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा? वो क्या ज्ञानी कहलाएगा? कहते हैं कि यदि गधे के पीठ पर पुस्तकें लाद दी जाएं तो वो ज्ञानी नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से आज के बच्चों के सिर पर, आज आधुनिक पीढ़ी के सिर पर हमने किताबों की डिग्रियां लाद दी हैं। कहाँ कहाँ की उन्हें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जो सूत्र रटा रहे हैं, उनके दिमाग को खोखला कर रहे हैं, उनके दिमाग को बोझ से भर रहे हैं। जो सूत्र रटा रहे हैं शायद उनके जीवन में कोई काम आने वाले नहीं है, ना उनके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगे और ना उनके, कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में काम आएंगे। जो आज भौतिक ज्ञान हो रहा है वो क्या होगा? जितनी भी बार प्रिय चालू पर चंदा पर, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तुम चंद्रलोक की क्या बात करते हो, तुम मोक्ष भी चले जाते। जितनी शक्ति आदमी ने पदार्थों को पाने के लिए लगाई है, जितनी शक्ति जड़ पदार्थों में गमाई है, जितनी चीजें, जितनी शक्ति और जितने व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा परिश्रम पर पदार्थों के लिए किया है, इतना से अंश मात्र भी कर लेता, 10% भी कर लेता तो परमात्मा बन जाता। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। परमात्मा बनने के लिए तो जो नजरिया है उसे बदलना पड़ता है। लोग कहते हैं उनने वस्तुएं छोड़ी, मैंने कहा वस्तुएं समझ में आ जाए फिर अपराध नहीं होते हैं। वस्तुएं छूट जाती हैं। कचड़ा आपको कचड़ा लगने लगे तो कचड़ा छोड़ने में देर थोड़ी लगती है, उल्टे कहते हैं इसे जल्दी सफाई कराओ, बहुत गंदा हो रहा है। लेकिन वही पागल को, बच्चों को देखिए, छोटे छोटे खिलौनों में भी आनंद आता है। पागल अपनी गठरियां, गंदगी की गठरियां लादे रहता है और उसमें ही आनंदित होता है, बोझ से दबा रहता है फिर भी आनंदित होता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम बोझ से दबे हैं। हम बोझ से इतने दबे हैं कि लगता है कि शायद यही बोझ हमारे जीवन का श्रृंगार है। इस बोझ को हमने इतना अपना लिया है कि कभी लगता ही नहीं कि ये हमें उतारना भी है। हम बोलते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। हम रोज पढ़ लेते हैं जड़ चेतन की सब अपनी, और इन द्रव्यों से आत्मा द्रव्य निराला है, पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन अनुभव कब आता है? आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो क्या कहते हैं? अपना नाम बताते हैं, नाम लेकर आए थे। अपनी जाति बताते हैं, जाति लेकर आए थे। यही तुम्हें बता दिया किसी ने तुम जैन हो, बना दिया। और मुझे तो दुख ये होता है कि लोग 45वें दिन जाकर बोलते हैं आज जैन बना दिया, नमोकार मंत्र सुना दिया, जैन बन जाएगा। अरे नमोकार मंत्र जीवन में आ जाए तो जैन हो जाएगा। हम किनको नमस्कार कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन तुम किसी को जैन कैसे बना दोगे? लोग कहते हैं हमने जैन धर्म में स्थापित कर दिया। अरे धर्म तो हमारी आत्मा की वस्तु है, हमारे परिणामों का परिवर्तन है, हमारी आत्म शुद्धि है। परिवर्तन के साथ साथ आत्म उत्थान की परिणति है धर्म। तो धर्म कोई
लड़ाई झगड़े माला पूजा पाठ नहीं है, लेकिन हाँ धर्मात्मा होता है तो वो अपनी पाप प्रवृत्तियां नहीं करता है, मन से भी पाप नहीं करता है, मन से भी प्रत्येक क्षण सोचता है मेरे द्वारा वो क्रिया नहीं हो जिसके द्वारा पाप बंद हो जाए। वो पाप छोड़ता नहीं, छूट जाता है उससे पाप। वो हर क्रिया जागृत होकर करता है। आपको पता है जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सपने में आपको प्रभु दर्शन हो सकते हैं लेकिन आत्म दर्शन नहीं हो सकते हैं। प्रभु दर्शन करना बहुत आसान है लेकिन आत्म दर्शन करना बहुत कठिन है। तो आत्म दर्शन आपको करना है तो जागृत अवस्था चाहिए और उसमें भी संगीपना चाहिए, मन भी चाहिए। मन मारक भी है और मन तारक भी है। मन यदि समीचीन रास्ते पर जाए तो आपको परमात्मा तक बना देता है। लोग कहते हैं मन तो पाप का घर है, मैं कहती हूँ मन पाप का घर नहीं, मन पुण्य का मंदिर भी है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तुम्हारा मन कहता है, तुम्हें गुरु की तरह पहली बार डराता है, धमकाता है, धड़कता है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा अपराध, लेकिन तुम हो, तुम्हारे दो मन हैं। तुम्हारे अच्छे काम का भी मन करता है, बुरे काम का भी मन करता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे काम कर जाते हैं, तुम अच्छे मन की बात छोड़ देते हो, अच्छी बातें छोड़ देते हो। आप कहोगे हम तो अच्छी बातें याद करते हैं, तो बताओ जीवन में आपको कितने लोगों ने सहारा दिया, कितने लोगों ने आपका उपकार किया, कितने लोगों ने आपसे प्रेम और वात्सल्य से व्यवहार किया, आपको कितना याद है? आप कहते हो हमें अच्छाइयाँ याद हैं, लेकिन आपको दुश्मनी बहुत याद होगी। दुश्मनों के लिस्ट तो आप ऐसे बता देंगे जैसे बिल्कुल हाथ पे रखी हो। दुश्मनों की बातें याद रखोगे, दुश्मनों की प्रवृत्तियां याद रखोगे, लेकिन दोस्ती और अच्छे मौके कब याद रखते हो? साधुओं के प्रवचन तुम्हें कब याद होते हैं? आध्यात्म की गाथाएं तुम्हें कब याद होती हैं? और व्यसन की, काम वासना, पिक्चर की स्टोरी, सीरियल की, आप कोई बात भी फटाफट पूछ लो। आपके बच्चों को अपने पर बाबा या उसके आगे 3 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है। और कितने राष्ट्रपति हुए, 20-25 जितने चाहे हुए होंगे, अमेरिका के, रूस के, जापान के, आपके बच्चों को सब याद हैं। अरे उन भ्रष्ट नेताओं को याद करते हो जिन्होंने हमें पराधीनता दी, हमारी स्वतंत्रता छीनी, उनके नाम याद करते हो? क्योंकि हम हमेशा ऐसी स्थिति रही, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे
चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।